PM is scared, may even shed tears on stage. Rahul Gandhi's fresh salvo at Modi. क्या अर्थ हुआ? PM इज स्केर्ड, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, इज हैं स्केर्ड भयभीत, डरे हुए, तो प्रधानमंत्री भयभीत हैं। में इवन में सकते हैं, इवन भी शेड टीयर्स आंसू बहा सकते हैं। शेड टीयर का मतलब होता है आंसू बहाना, आंसू टपकाना। ऑन स्टेज मंच पर। राहुल गांधी इज फ्रेश सैल्वो एट मोदी। राहुल गांधी की फ्रेश नया या ताज़ा या हाल ही का, सैल्वो का अर्थ होता है धमाका या उपलक्ष्य या मौका, एट मोदी मोदी पर। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि राहुल गांधी का मोदी पर नया धमाका। क्या नया धमाका? कि प्रधानमंत्री डर गए हैं, वो भयभीत हैं और वो स्टेज पर ही आंसू बहा सकते हैं, आंसू टपका सकते हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो वहाँ पर सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी। एक ये फ़ोटो राहुल गांधी की यहाँ पे दी हुई है और नीचे लिखा है राहुल गांधी एड्रेसेस ए पब्लिक मीटिंग अमिड ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस, अर्थात राहुल गांधी एड्रेसेस। एड्रेस का अर्थ होता है संबोधित करना। राहुल गांधी संबोधित करते हैं ए पब्लिक मीटिंग, एक जनसभा को, अमिड बीच में, ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का अर्थ होता है चल रहे, जारी, लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव, अर्थात जो इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उन्हीं के बीच राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हैं। तो अब चलिए इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को एकदम डिटेल में, तो डिटेल में ही जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि और भी क्लियरली विजिबल आपको रहे। चलिए, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन फ्राइडे टुक पोट शॉट्स एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फ्राइडे को टुक लिया। पोट शॉट का मतलब होता है वैसे निशाना लगाना या गोली चलाना, अर्थात उन पर निशाना लगाया। एट किन पर? एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। ओवर हिज अटैक, उनके हमले को लेकर के, किनके? प्रधानमंत्री के। ऑन द ग्रांड ओल्ड पार्टी, ग्रांड का मतलब होता है भव्य, ओल्ड का मतलब पुरानी, पार्टी तो पार्टी है ही, तो ग्रांड ओल्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? कांग्रेस से। अर्थात मोदी ने जो कांग्रेस के ऊपर हमला किया था उसी के चलते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना लगाया, सेइंग, कहते हुए, ही इज स्केयर्ड, कि वो भयभीत हो गए हैं, वो डर गए हैं, एंड मे इवन शेड टीयर्स ऑन द स्टेज, और वो स्टेज पर ही आंसू टपका सकते हैं, स्टेज पर ही आंसू बहा सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ें। यू हैव हर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीचेस। यू हैव हर्ड, आप सुन चुके हैं, द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीचेस, प्रधानमंत्री की जो स्पीच हैं, जो भाषण हैं, वो आपने सुना है। ही इज स्केयर्ड, वो भयभीत हैं। इट्स पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है, दैट ही मे शेड टीयर्स, कि वो आंसू टपका सकते हैं, ऑन स्टेज, स्टेज पर ही, मंच पर ही। ठीक है, तो आपने प्रधानमंत्री के भाषणों को सुना है, वो भयभीत हैं, और ये भी संभव है कि वो मंच पर ही आंसू टपका दें। गांधी सेड, गांधी ने कहा, एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, ए पब्लिक गैदरिंग, एक जनसभा को, इन दिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन, इस ज़िले के हेडक्वार्टर टाउन में, इन द पार्टी गवर्नड स्टेट, अर्थात पार्टी गवर्न मतलब पार्टी के द्वारा शासित, पार्टी के द्वारा शासित राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे एक जो है जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ऐसा कहा। आगे पढ़ेंगे। मोदी हैज़ टारगेटेड द कांग्रेस, मोदी ने कांग्रेस को टारगेट किया है,
ऑन ए वैरायटी ऑफ इशूज़। वैरायटी का मतलब होता है विविधता, अनेकता, ऑफ इशूज़ मुद्दे। तो मोदी ने कांग्रेस को अनेक मुद्दों को लेकर के टारगेट किया है इन रिसेंट कैंपेन रैलीज़। रिसेंट का मतलब हाल ही की, और कैंपेन रैलीज़ का मतलब चुनावी रैलियाँ। हाल ही में जो चुनावी रैलियाँ हुई, तो उन रैलीज़ के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कई मुद्दे को लेकर टारगेट किया, उस पर निशाना साधा, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मंगलसूत्र के मुद्दा। अभी अगर आप लगातार न्यूज इस चैनल पे पढ़ रहे होंगे तो मंगलसूत्र से संबंधित क्या मुद्दा उठा है वो हमने आपको पढ़ाया है, इंक्लूडिंग मंगलसूत्र। और इन मुद्दों में मुद्दे शामिल हैं जैसे कि मंगलसूत्र का मुद्दा हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पुनः वितरण या पुनर्वितरण, धन का पुनर्वितरण का मुद्दा, एंड इनहेरिटेंस टैक्स चार्जेस। और जो इनहेरिटेंस टैक्स है यानी कि विरासत कर है, तो उसके जो चार्जेज हैं, उसके जो आरोप हैं, उनको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, जो उन्होंने चुनावी रैलियां की हैं। इनहेरिटेंस टैक्स को भी हमने अभी पढ़ाया है न्यूज़ में, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को भी पढ़ाया है। द फॉर्मर कांग्रेस चीफ एक्यूज्ड मोदी। फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, कांग्रेस चीफ कांग्रेस के अध्यक्ष, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने मोदी पर आरोप लगाया ऑफ डाइवर्टिंग पब्लिक अटेंशन। डाइवर्ट करने के लिए अर्थात भटकाने के लिए, पब्लिक अटेंशन लोगों का ध्यान, थ्रू वेरियस मीन्स, थ्रू माध्यम से, वेरियस अनेक, मीन्स साधन। तो अनेक साधनों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष ने मोदी पर आरोप लगाया। अर्थात कहने का मतलब यह है सिंपल लैंग्वेज में कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने मोदी पर आरोप लगाया कि वो अलग अलग तरीके अपना करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मोदी ट्राइज टू डाइवर्ट योर अटेंशन। मोदी कोशिश करते हैं टू डाइवर्ट करने की, भटकाने की, योर अटेंशन आपका ध्यान। समटाइम्स कभी कभी, ही टॉक्स वो बात करते हैं, अबाउट चाइना के बारे में, एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान के बारे में। एंड समटाइम्स और कभी कभी, ही विल मेक यू बीट प्लेट्स। बीट का मतलब होता है पीटना, और प्लेट का मतलब प्लेट यानी कि थाली। और कभी कभी वो आपसे थाली पिटवाते हैं। एंड आस्क यू टू स्विच ऑन द टॉर्च लाइट। और कभी कभी आपको बोलते हैं कि आप अपने टॉर्च लाइट ऑफ योर मोबाइल फ़ोन्स, कि अपने मोबाइल फ़ोन की आप टॉर्च लाइट जलाओ, गांधी ने कहा। जैसा कि कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील आई थी लोगों को कि आप जो है थाली बजाकर जो है मतलब एक माहौल क्रिएट करो, ताकि जो कोरोना है उसके प्रति लड़ने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत आए। एक चिराग जलाने की, दीपक जलाने की बात भी कही गई थी, जो अभी भी हम देखते हैं कि कई लोग फॉलो करते हैं कि शाम के टाइम अभी भी अपने घरों के बाहर, अपने दरवाजे पर दीपक जला के रख देते हैं। तो उसी का जिक्र इन्होंने किया है कि कभी थाली बजवाते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की करते हैं, और कभी जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लाइट जलाने को कहते हैं। तो इस तरह से करके मतलब वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया, दैट देयर आर 3 to 4 कोर इश्यूज़। अर्थात उन्होंने जो है इशारा किया कि देयर आर 3 to 4, 3 से 4, कोर का मतलब होता है मुख्य, इशू का मतलब मुद्दे। तो उन्होंने बताया कि 3 या 4 ही मुख्य मुद्दे हैं इन इंडिया, भारत में, इंक्लूडिंग पॉवर्टी, जिसमें कि गरीबी शामिल है। इंक्लूड वर्ड बहुत बार आता है और हर न्यूज़ में कहीं ना कहीं ये मिल ही जाता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान कर लो। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। कोर का मतलब अभी हमने आपको बताया था विशेष या खास या मुख्य। तो राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य रूप से 3-4 ही मुद्दे इंडिया के अंदर हैं, और इन मुद्दों में शामिल हैं क्या क्या? पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एंड
प्राइस राइज और बढ़ती हुई कीमतें, ये मुख्य मुद्दे हैं। गांधी क्लेम्ड, गांधी ने क्लेम किया, क्लेम का अर्थ होता है दावा करना। गांधी ने दावा किया दैट ओनली कांग्रेस कैन इरेडिकेट, कि कांग्रेस ही इरेडिकेट कर सकती है। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़कर फेंक देना, समाप्त कर देना। ये वर्ड आप जरूर याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो गांधी ने कहा कि कांग्रेस जड़ से उखाड़कर फेंक देगी, अर्थात समाप्त कर देगी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। कंटेन प्राइस राइज, कंटेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, और ये बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करेगी। एंड गिव पीपल दियर ड्यू शेयर, और लोगों का जो हिस्सा है, लोगों की जो भागीदारी है, जो उनको मिलना चाहिए, वो उनको कांग्रेस देगी। मोदी हैज़ ओनली स्नैच्ड मनी फ्रॉम पुअर पीपल, मोदी हैज़ ओनली स्नैच्ड, स्नैच का मतलब होता है छीन लेना, मनी धन, फ्रॉम पुअर पीपल गरीब लोगों से। तो मोदी ने सिर्फ गरीब लोगों से धन छीना है। ही हैज़ मेड सम विलियनरी, विलियनर का मतलब होता है अरबपति, और उन्होंने जो है कुछ लोगों को अरबपति बना दिया है। देयर आर 22 पीपल, 22 लोग हैं, हु हैव वेल्थ, जिनके पास संपत्ति है, इक्वलवेलेंट, इक्वलवेलेंट का मतलब होता है समान, बराबर, टू द 70 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री। तो राहुल गांधी का कहना है कि केवल 22 लोग ही ऐसे हैं जिनके पास देश के 70 करोड़ लोगों की बराबर प्रॉपर्टी है। यानी कि एक तरफ तो 70 करोड़ लोग देश के ले लो और एक तरफ 22 लोगों को ले लो देश के, तो दोनों ही साइड में बराबर प्रॉपर्टी आएगी, यानी कि बहुत बड़ा गैप है। तो भारत के अंदर 22 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर देश के 70 करोड़ लोगों के बराबर वेल्थ है। जस्ट 1% पीपल आर कंट्रोलिंग 40% ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। जस्ट का मतलब है यहाँ पे ओनली या केवल, केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जो इस राष्ट्र की 40% वेल्थ को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। वेल्थ का मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, है नी। तो कहने का मतलब ये है कि केवल 1% लोग ऐसे हैं जो इस देश की 40% वेल्थ को कंट्रोल किए हुए हैं। ही अलेज्ड, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। गांधी सेड, गांधी ने कहा, इन द प्रेजेंट स्कीम ऑफ थिंग्स, कि जो इस समय वर्तमान में योजनाएं हैं, देयर इज़ नो स्कोप, उनके अंदर कोई स्कोप नहीं है, फॉर दलित, दलित के लिए, जो दलित समुदाय के लोग हैं उनके लिए जो वर्तमान में योजनाएं हैं उनमें कोई स्कोप नहीं है, यानी कि उनके लिए कोई बेनिफिट की बात नहीं है। ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई फ़ायदे का सौदा वहाँ पे नहीं है। ट्राइबल्स, ट्राइबल का अर्थ होता है जनजातीय समुदाय के लोग, तो अनुसूचित जनजाति के लोग मतलब, तो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे। माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी का अर्थ होता है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं है। एंड पुअर जनरल कैटेगरी पीपल, और वो लोग जो जनरल कैटेगरी के तो हैं लेकिन वो गरीब हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे कुछ नहीं है। आई विल जस्ट टेल यू ए क्लियर थिंग इन ए सिंपल वन लाइन। आई विल जस्ट टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, ए क्लियर थिंग, एक स्पष्ट बात, इन ए सिंपल वन लाइन, एक साधारण सी एक ही लाइन में, अर्थात एक ही लाइन में मैं आपको एकदम क्लियरली एक बात बताऊंगा। द वेल्थ, और क्या बात बताऊंगा, द वेल्थ मोदी हैज़ गिवन टू दोज विलियनरीज, द वेल्थ, धन या पैसा या संपत्ति, मोदी हैज़ गिवन, मोदी ने जो दे दी है, टू दोज विलियनरी, उन अरबपतियों को, द सेम मनी, वही पैसा, वही संपत्ति, वही धन, वी आर गोइंग टू गिव, हम देने वाले हैं, टू द पुअर पीपल, गरीब लोगों को, ऑफ द कंट्री, देश के, ही एडेड, उन्होंने कहा। अर्थात राहुल गांधी ने कहा कि जो संपत्ति मोदी ने
अरबपति लोगों को दी है तो उतनी ही संपत्ति या वही संपत्ति हम देश के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। द कांग्रेस लीडर ऑल्सो प्रोमिस्ड, द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता ने ऑल्सो प्रोमिस्ड, वादा भी किया, क्या वादा किया, द यूथ्स, युवाओं से, दैट हिज पार्टी विल स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है निकाल फेंकना या समाप्त कर देना। बहुत बार आ रहा है ये वर्ड स्क्रैप, याद रखना, समाप्त करना या निकाल फेंकना। आप सब चूंकि युवा हो, आपसे संबंधित बातें हैं तो स्क्रैप वर्ड याद रह जाएगा। याद रखना कि राहुल गांधी से संबंधित जब न्यूज पढ़ी थी वहाँ पे ये वर्ड आया था, कभी नहीं भूलोगे फिर। द कांग्रेस लीडर ऑल्सो प्रोमिस्ड द यूथ, कांग्रेस नेता ने युवाओं से वादा किया दैट हिज पार्टी विल स्क्रैप, कि उनकी पार्टी समाप्त कर देगी द अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर योजना को, इफ़ इट वोटेड टू पार, अगर ये सत्ता में आती है तो। यानी कि अगर कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो जो अग्निवीर योजना है उसको समाप्त कर देगी, ऐसा राहुल गांधी ने देश के युवाओं से वादा किया। ही डब्ड द अग्निवीर स्कीम इन द आर्म्ड फोर्सेस, ही, उन्होंने, अर्थात मोदी की बात हो रही है। डब का मतलब वैसे उपाधि देना होता है या पोतना ऐसे करके होता है। तो मोदी जो है वो सशस्त्र सेनाओं में अग्निवीर योजना लेकर के आए। आर्म्ड फोर्सेस मतलब सशस्त्र सेनाएं, तो मोदी सशस्त्र सेनाओं में जो अग्निवीर योजना लेकर के आए, 3 ईयर्स सर्विस, जिसमें कि 3 साल की सेवा है, टू द यूथ, युवाओं के लिए, फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर, 18 साल से लेकर के 21 साल तक जो 3 साल की सर्विस अग्निवीर योजना में युवाओं के लिए है, एज ए इंसल्ट टू द आर्मी एंड सोल्जर्स, तो ये एक प्रकार का अपमान है आर्मी के लिए और सैनिकों के लिए। नरेंद्र मोदी स्नैच्ड द आर्मी जॉब्स फ्रॉम द यूथ ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी ने स्नैच कर लिया, फिर से आ गया देखो स्नैच वर्ड, छीनना, झपटना। तो नरेंद्र मोदी ने छीन लिया द आर्मी जॉब्स, आर्मी की नौकरियां, फ्रॉम द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के युवाओं से। तो भारत के युवाओं से नरेंद्र मोदी ने आर्मी की जॉब्स छीन ली। ही ब्रॉट द अग्निवीर स्कीम, देखो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म यही होती है। तो ही ब्रॉट, वो लेकर के आए, द अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर योजना, विच इज़ एन इंसल्ट, जो कि एक अपमान है, टू द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के लिए, एंड सोल्जर्स, और सैनिकों के लिए। वी विल स्क्रैप इट, हम इसको समाप्त कर देंगे। गांधी सैड, गांधी ने कहा, ठीक है। गांधी चार्ज्ड, गांधी ने चार्ज किया, गांधी ने आरोप लगाया मोदी के ऊपर, विद, गांधी चार्ज मोदी विद इम्पोजिंग ए फॉल्टी जीएसटी। इम्पोज का मतलब होता है लादना या लागू कर देना, फॉल्टी का मतलब होता है दोष युक्त, जिसमें कि दोष हो, फॉल्ट मीन्स दोष होता है ना, और फॉल्टी का मतलब हो गया दोष युक्त। जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मोदी ने जो है जीएसटी को लगा दिया, जीएसटी को थोप दिया लोगों पे, वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, और जीएसटी के माध्यम से वो 5 डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, टाइप्स का मतलब प्रकार, तो जिसके माध्यम से वो 5 अलग अलग प्रकार के टैक्स लेकर के आए, विच आर हेफ्टी, हेफ्टी का मतलब होता है भारी भरकम, और ये टैक्स जो है वो बड़े भारी भरकम हैं। अलेजिंग, अलेज का मतलब आरोप लगाना, देखिए 2-3 वर्ड ये खूब यूज होते हैं, अलेज यूज होता है, एक्यूज यूज होता है, चार्ज यूज होता है, सभी का मतलब आरोप लगाने से ही है। अलेजिंग दैट द पीएम वॉज डूइंग इनजस्टिस टू कर्नाटका, अलेजिंग मतलब आरोप लगाते हुए, दैट द पीएम के प्रधानमंत्री, वॉज डूइंग कर रहे थे, इनजस्टिस अन्याय, टू कर्नाटका, कर्नाटका के साथ।
ही सेड, उन्होंने कहा, द कांग्रेस विल चेंज द जीएसटी, कि कांग्रेस जीएसटी को चेंज कर देगी, जीएसटी को बदल देगी, एंड रेक्टिफाई। देखिए, रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना या ठीक करना या संशोधन करना। तो कांग्रेस जीएसटी को बदल देगी और इसमें संशोधन करेगी। द इनजस्टिस मीटेड आउट टू द पीपल ऑफ द स्टेट। मेट आउट का मतलब होता है देना या बांटना। मीट आउट टू द पीपल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के लोगों को जो अन्याय मिला है तो उसका भी जो है उसको भी ठीक किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा, उसमें भी सुधार किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस, ऑनगोइंग का भी शुरू में भी आ गया था, जारी रहना, जारी होना, चलते हुए होना। तो गांधी के अनुसार जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं वॉज नॉट जनरल इन नेचर, तो वो स्वभाव में सामान्य नहीं है, यानी कि वो सिर्फ जो है जनरल इलेक्शंस नहीं है। इट इज़ नॉट एन इलेक्शन, ये चुनाव नहीं है। दैट यूज टू हैपन अर्लियर, जैसा कि पहले हुआ करते थे। बिकॉज, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ इंडिया, भारत के, क्योंकि ये केवल चुनाव नहीं है जैसे कि पहले हुआ करते थे, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ए पार्टी एंड ए पर्सन, कि एक पार्टी और एक व्यक्ति वोट चाहता है टू डिस्ट्रॉय, समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र को। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ चुनाव नहीं है जैसा कि पहले चुनाव हुआ करते थे, क्योंकि ऐसा इतिहास में, ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक पार्टी और जब एक व्यक्ति देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि अराउंड 20 मिनट्स की न्यूज़ हो गई है, तो सबकी हिम्मत तो हुई नहीं होगी लास्ट तक वॉच करने की, लास्ट तक रीड करने की, लेकिन जिसने भी धैर्यपूर्वक इसको रीड किया है तो डेफिनेटली उनको तो अप्रिशिएट किया ही जाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।